दारू और हड़िया पिला के खिला के। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग देख लीजिए, अच्छे लोग नेता नहीं है। और बच्चा बन गया फक्कड़, डूब गया, टाइटेनिक जहाज शिप डूब गया। तो झारखंड में कोनो शिप नहीं है, तो क्या किसी जाति बिहार बना है? केवल बिहारी के लिए क्या है? और 22 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में ऑफिशियली उद्घोषणा हो जाएगा कि 81 सीट पे जिसको है टिस्को है, जिंदल मित्तल जो इन्वेस्ट किया है, इसको भगाएंगे तो खाएंगे क्या? हम गुजरात जाएंगे, 20 लाख आदमी पलायन कर चुका है। जिंदल मित्तल को भगाएंगे, टाटा बिरला को भगाएंगे तो इंडस्ट्री क्या मेरे खानदान का प्रॉपर्टी है? कोई इंडस्ट्रियल है? संताल हो मुंडा छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली, ये हेडलाइन था अखबारों के सुर्खी में। मैंने पढ़ा जब मैं अध्ययन किया है तो कई किताबों में सुर्खी में लिखा हुआ अखबारों में कि पटना दिल्ली में दलाली, छोटनागपुर संथालपुर में जय झारखंड, वोट दारू और हड़िया पिला के खिला के खुश करके वोट बटोरा। और कोई कांग्रेस का दामन थाम लिया, आजकल के बीजेपी का दामन थाम लिया। अब देख लीजिए नेता लोगों का चरित्र। एक पार्टी में यहाँ पे बड़े बड़े आदिवासी समुदाय, संथाल हो, मुंडा, उरांव बड़ा पार्टी है, या कुड़मी या मूलवासी है। अभी ये 5 पार्टी को देख दिया जाए। संथाल कौन पार्टी में नहीं है? बीजेपी में बाबूलाल मरांडी। मुंडा कौन पार्टी में नहीं है? अर्जुन मुंडा, काड़िया मुंडा बीजेपी में। हो जाती कौन पार्टी में? बीजेपी में जेबी तुबिद है। उरांव कौन? ललित उरांव कहाँ है? कौन आदिवासी समाज का आदमी बीजेपी का दामन नहीं थमा, एमएलए एमपी नहीं बना? और कौन समाज के आदमी जो कांग्रेस का? रामेश्वर उरांव कांग्रेस करता है, सुखदेव उरांव कांग्रेस करता है, भगत कोई उरांव भी, मुंडा भी, कालीचरण मुंडा जो खूंटी से जीता कांग्रेस, तो मुंडा भी बीजेपी में भी है। अर्जुन मुंडा, काड़िया मुंडा और कालीचरण मुंडा कांग्रेस में भी है। और उसके बाद देख लीजिएगा कि आज सु पार्टी में भी है, जेएमएम में भी मुंडा। ये बर्बाद किया है। ये कहा जाता है अक्सर, मैं अभी हाल में आकाशवाणी में साक्षात्कार हुआ मेरा, बहुत प्रसारित हुआ ऑल इंडिया लेवल में। आकाशवाणी जमशेदपुर से हुआ, ऑल इंडिया रेडियो से साक्षात्कार हुआ है। उसमें हमने कहा था कि पहले तो आदिवासियों के बारे में इस तरह से कहा जाता था कि पहले अपराधियों का पहले राजनीतिकरण होता था, आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग देख लीजिए, अच्छे लोग नेता नहीं है। और जब तक अच्छे नेता नहीं होंगे, जब तक अच्छे विधायक नहीं होंगे, तब तक विधेयक नहीं होगा। अच्छा सांसद नहीं होंगे, अच्छा संसद नहीं होगा। क्योंकि जैसे लोगों का परिवेश होगा वैसे नहीं संस्कार होगा। एक परिवार में माँ बाप बच्चे हैं, माँ पियक्कड़, माँ भुलक्कड़, और बच्चा बन गया फक्कड़, तो संस्कार तो नहीं है परिवार में। बाप अगर स्ट्रिक्ट है और माँ भी डिसिप्लिन अनुशासित है, हर हाल में बच्चे बनेंगे। मैं दूसरे का अनुभव, मैं यार सुर सिंह बेसरा का मैं उदाहरण देता हूँ। मैं शुरू से शराबबंदी, हड़िया बिक्री मत करो, मैं संघर्षरत हूँ। मेरा संघर्ष का जीवन 50 साल हो चुका है। मेरा उम्र 68 है। 16-17 साल से मैं हाई स्कूल से आंदोलन किया और आज मैं दारू छुआ भी नहीं है। और आज जो है ना, समाज सुधार से लेकर के तमाम आंदोलन का अनुभव, मेरा परिवार में संस्कार देख लीजिए। मेरा क्या हस्ती था कि मेरी बेटी को अमेरिका में पढ़ा पाऊंगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट बन के आएगा। 2 साल में 2 करोड़ रुपया खर्चा लगा, उनकी टैलेंट से बना। हमने घर में संस्कार दिया। तो परिवार में अगर चलेगा, फैमिली में गार्जियनशिप, पॉलिटिक्स में लीडरशिप, स्कूल में टीचरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप, ये शिप जहाज डूब गया, टाइटेनिक जहाज शिप डूब गया। तो झारखंड में कोनो शिप नहीं है, डूबता हुआ टाइटेनिक शिप है। तो हम इसको बचाना है मेरे को। इसीलिए हमने क्या किया, झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरे नेतृत्व की पार्टी है। इसको मैंने अपील किया लगातार 5 वर्षों से, 2019 से लगातार। कामयाब होते होते, फेल्योर होते होते विफलता है। विफलता सफलता की कुंजी है। द फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेसफुल। द फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेसफुल। और सफलता की कुंजी है।
तो मैं आज जो देख रहा हूँ अपने आँख के सामने में, 2019 से प्रयास किया, बीच में लोकसभा भी प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन आज 2024 में मैंने 1, 2, 3 करके 10 पार्टियां, मतलब कि अगर वायु पृथ्वी मंडल में, सौर मंडल में देखेंगे 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायु ऊर्ध्व अधो 10 दिक है। और मनुष्य के इस मानव के हाथ में उंगली देखिएगा 10 उंगली। माँ दुर्गा का पूजा कीजिएगा 10 ठो हाथ, रावण को लोग जलाता है बेकार का, उसका 10 को सर होता है। तो आज मैं गर्व है, खुशी हो रहा है कि मेरी प्रयास से 10 दिशाएं प्रयास किया और 10 पार्टी एकजुट किया है और उनका 10 पार्टी का कन्वेनरशिप बना लिया है और उसके बाद अध्यक्ष मंडली बना दिया, पंच बना दिया हम, और हमको जिम्मेदारी चेयरमैन का दिया है। और 8 अगस्त निर्मल मातो शहादत दिवस पे बन गया है। और उसके बाद हम 22 तारीख को 5 प्रमंडल का 5 प्रवक्ता का घोषणा होगा और जितने भी प्रकाशन हो रहा है मीडिया का प्रेस सलाहकार भी बन रहा है, दिल्ली से लेकर के झारखंड का। तो ये सभी सोशल इंजीनियरिंग, मतलब कि आज होना चाहिए कि आदिवासी मूलवासी में जो भेदभाव या भीतरी बाहरी किया जा रहा है, ये भी गलत बात है। सबसे बड़ी बात है हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत का संविधान में हाई प्रावधान, तब तो हम भारत संघ के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में 29 गो राज्य बन गया। भारत का संविधान 8वें सूची में प्रावधान है बोल के आज 24 गो भाषा में 8 शेड्यूल में हो गया। आज इंडियन करेंसी में 15 गो लिखा हुआ है उनका लिपि से, बांग्ला में लिखा है, उर्दू में लिखा है, उड़िया में लिखा हुआ है, असम में लिखा हुआ है, ओलचिकी लिखना बाकी है और भी भाषा लिखना बाकी है। तो भारत का संविधान तो नोट में देख रहे हैं, भारत का संविधान तो संविधान में 8वें अनुसूची है। भारत राष्ट्र के अंदर में 29 गो राज्य बना है, तो कोई गुजराती है, कोई मराठी है, तो क्या किसी जाति, बिहार बना है केवल बिहारी के लिए क्या है, बंगाल बना है क्या केवल बंगाली के लिए, झारखंड बना है केवल आदिवासी के लिए क्या? तो आप भाषा का विरोध हो जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का राजनीति हो जाता है, कभी बोलता है बिहारी है, ये बंगाली है, भागा भागी में देश के अंदर में कोई राजनीति होता है क्या? भारत का प्रियम्बल में, उद्देशिका में लिखा हुआ हम भारत के लोग, पहले शब्दों में वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। तो इंडियन कौन है? भारत का संविधान में आर्टिकल 5 में है अधिवास, भारत के नागरिकता संबंध में मौलिक अधिकार। तो हम चाहते हैं आदिवासी को अधिकार मिले, एसटी को मिले, एससी को मिले, माइनॉरिटी को मिले, महिला का सुरक्षा हो, जल जंगल से, ये तमाम कॉन्सेप्ट ट्राइबलिज्म पे मैं जाना चाहता। एक गांधीज्म पे इतने साल तक बीजेपी कांग्रेस राज किया। कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो गांधीज्म पे है, गांधीवाद पे है, गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस की उत्पत्ति हुई है। वो दूसरा कार्ल मार्क्सवाद लेनिनवाद पे कांग्रेस नहीं है, गांधीवाद पे है। और उसी तरह लाल झंडा, सीपीआई, सीपीएम, जितने भी लाल झंडा कम्युनिस्ट है वो मार्क्सवाद लेनिनवाद पे आधारित विचारधारा है। और चाइना का मॉडल जो माओवादी है, माओ सेतुंग, उसी को माओवादी बोलता है। तो हम झारखंड में कौन सा नीति अपनाएंगे? माओ सेतुंग का, कार्ल मार्क्स का, गांधी का? नहीं। सूर्य सिंह बेसरा का अपील है, आह्वान है। मैंने बहुत गवेषणा किया हूँ, रिसर्च किया हूँ कि यहाँ ट्राइबलिज्म चलेगा, यहाँ सामूहिकता चलेगा, एक व्यक्ति नहीं होगा, एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री, जो कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हुआ करता था, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुआ करता था और हमारे गुरु थे और मार्गदर्शन आजसू के समय में उतना बड़ा विद्वान डॉक्टर डीपी केसरी। तो उनके अधूरा काम है। बिरसा मुंडा का सपनों साकार नहीं हुआ, वो आदिसुम आबू राज, हमारे गांव में हमारे राज, ग्राम सभा पेशा कानून लागू नहीं हुआ, फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं हुआ, सीएनटी एक्ट उल्लंघन हुआ, एसपीटी एक्ट उल्लंघन हुआ, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ। कानून है लेकिन लागू करने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए आज हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिला है, हमने तैयार किया है, सब लोगों ने मेरे प्रति विश्वास जगाया है। और 22 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में ऑफिशियली उद्घोषणा हो जाएगा कि 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 28 गो आदिवासी रिजर्व सीट है, दलित 9 सीट रिजर्व है, कम से कम महिलाओं को 10 तो सीट देंगे, कम से कम मुस्लिम को हम 10 सीट मुस्लिम आबादी के हिसाब से देंगे। और जो लोग जिसको बाहरी बोलता है
मैं उसको बाहरी कैसे भगाई है? इंडस्ट्री कौन चलाता है? आदित्यपुर रेलवे में इंडस्ट्री पुलिस कौन है? टाटा कंपनी क्या यहाँ का कोई संथाल मुंडा मालिक है? जिसको है टिस्को है, जिंदल मित्तल जो इन्वेस्ट किया है, इसको भगाएंगे तो खाएंगे क्या? हम गुजरात जाएंगे, 20 लाख आदमी पलायन कर चुका है। जिंदल मित्तल को भगाएंगे, टाटा बिरला को भगाएंगे तो इंडस्ट्री क्या मेरे खानदान का प्रॉपर्टी है? कोई इंडस्ट्रियल है संताल हो मुंडा माली महातो माझी? तो ये कॉन्सेप्ट भूल धारणा है। हम उनको भी बसाएंगे, बोलेंगे भाई साहब मैं आपको ऐसा सुशासन दूंगा, ऐसे वातावरण बनाएंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए तब ना हमको रोजगार मिलेगा। हैं? आप नियम बना दिया झारखंड सरकार कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे और वहाँ फैक्ट्री बंद है और उसको हुड़का जाम कर रहे हैं डेलिया। भगाओ बोलते हैं बाहरी आदमी, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। तुम जान काहे देगा? जमीन में कुछ व्यवस्था करो। आने वाला दिन में जमीन मालिक लोगों को भी कैसे हिस्सेदारी मिलेगा, पार्टनरशिप कैसे होगा? केवल जमीन दे दिया, बेच दिया और मालिक बड़ा आदमी हो गया, वो नहीं। जमीन जिसके मालिक है, आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका पूंजी मेरा जमीन, क्या होगा? ये नया कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा। बहुत बड़ा चीज जो दूसरे पार्टी या सरकार चलाने वाला आज तक नहीं किया। क्या हुआ? जमीन अधिग्रहण कर लो। अरे जमीन तो एक दफे चला गया। उस जमीन में अगर टाटा कंपनी 1907 में बसा, उस समय अगर 18 मौजा के जमीन खतियानदारी को बोलते कि आपके साथ ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि मैं 18 मौजा का जमीन अधिग्रहण कर लूंगा और आपका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई काम से आपको कुछ जॉब दे देंगे, योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, इंजीनियर बन जाएगा, हॉस्पिटल टीएमएच में डॉक्टर बना देंगे, नर्स बना देंगे, आउटसोर्सिंग काम है आपको दे देंगे, बड़ा छोटा ठेकेदारी दे देंगे। अगर टाटा कंपनी को आज पूछेंगे 1907 में 100 साल पार कर गया तो टाटा कंपनी जवाब दे सकेगा कि 18 मौजा का जमीन का मालिक कौन है? जी किसका जमीन लिए थे आप? जमीन जो लीज में लिए हैं आप, किसका लिया जमीन? कौन लोग है? यही का लोग है। नहीं बता दे, वो सूची बता दे और ढूंढ के बता दे कहां गया उन लोग। आप जो है 18 मौजा को विस्थापित कर दिया, उसका जमीन को अधिग्रहण किया और टाटा जो है दुनिया के लोग बस गया। यहाँ पे बिष्टुपुर साक्षी बन गया, गोलमोरी बन गया, जुगसलाई बन गया, मानगो बन गया, आदित्यपुर बन गया। जिसका जमीन में आप बसे पता नहीं है उसका, पता ही नहीं है। आपको बताना होगा और आने वाला झारखंड में कुछ ऐसा नीति बना रहे हैं इस तरह का।